हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर आज का न्यू वीडियो के साथ मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गैपिंग हो गया था, आप लोगों को बताया था मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम होने वाला था। जो एग्ज़ाम लखनऊ गए थे देने के लिए, उसमें बिजी हो गए और फिर थोड़ी सी एसेंशियल वर्क के वजह से हम वीडियो नहीं बना पाएँ। आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और उसके बाद आप लोग जितनी कॉन्सेप्ट अकाउंट का है और इकोनॉमिक्स का है नए वीडियो पर आप लोग देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले उसे देखें, फिर यहाँ पे एमसीक्यू देखें। अकाउंट का एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम एंड एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकॉम में कम से कम एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इससे आता ही है, ठीक है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन तो बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में श्योर है और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में 5 क्वेश्चन इससे श्योर है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो लिखा है, हु डिफाइन इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ नेशन। एडम स्मिथ दिया है, जेबी से दिया है, सर जेम्स दिया है, मार्शल दिया है। तो इकोनॉमिक्स को पहली बार डिफाइन कौन किए थे? एडम स्मिथ किए थे। दूसरा लिखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक मार्शल, यानी मार्शल के बुक का नाम क्या है? थियरी ऑफ इकोनॉमी, टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, नॉन ऑफ दिस। तो यानी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या होगा? सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ह्यूमन वांट अनलिमिटेड वाइल मीन्स टू सेटिस्फाई मीन्स। अगर ह्यूमन का क्या होता है? वांट अनलिमिटेड होता है तो उसकी वांट को क्या किया जाता है? स्केयर्स किया जाता है, कम किया जाता है। जैसे एम्पल दिया है, स्केयर दिया है, एडिक्वेट दिया है, नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा स्केयर। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़, यानी कभी भी गुड्स को हम लोग परचेस करते हैं तो पहला फैक्टर क्या अफेक्टिंग करता है? पहले किस पर मेरा ध्यान जाता है? जो पहले दिया है प्रोडक्शन दिया है, प्राइस दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्वालिटी दिया है। तो सबसे पहले मेरा प्राइस पर जाता है, फिर उसके बाद गुड्स को हम लोग अक्वायर करते हैं। फिर लिखा है फिफ्थ जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एज द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज इट्स डिमांड। आप लोग जानते हैं कभी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो उसका ऑटोमेटिक डिमांड क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो दिया इंक्रीज दिया, डिमांड दिया, ए एंड बी दिया, नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का सही क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और 6 पर आते हैं, लिखा है एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो द टोटल यूटिलिटी रिमेन। तो आप लोग जानते हैं मार्जिनल जो हम लोग बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे ही जाता है, ठीक है, और ए ऐसे जाता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ए एमसी होता है, ये टोटल यूटिलिटी होता है, टीयू। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? जो दिया है यहाँ 0 दिया है, मैक्सिमम दिया है और मिनिमम दिया, इक्वल दिया है। तो हम लोगों का मैक्सिमम सही हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों के वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले जाइए कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट देखने के बाद प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है, फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आने लगी। क्योंकि अगर एमसीक्यू बता रहे इसमें हम सारी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा और बाकी सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। आप लोग नए वीडियो पर आ रहे हैं तो ज़रूर जाकर वो वीडियो देखें और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो उसके बाद फिर देखते हैं जो दिया है 6 है, लिखा इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस इज इसके इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस इज़ द स्केयरसिटी हु हैव दिस डिफाइन। यानी इकोनॉमिक्स एक स्केयरसिटी है, ये कौन डिफाइन किया है? मार्शल, रॉबिन्स, जेनकिंस, कैनन। तो यहाँ पर बी रॉबिन्स ने हम लोगों का एक्सप्लेन किए हैं। तो 8 पर आते हैं, लिखा है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी के बुक के ऑथर कौन हैं? तो दिया है मार्शल दिया, जेबी से दिया, एडम स्मिथ दिया, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों का मार्शल सही हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। लिखा है अकॉर्डिंग टू द जेबी से रूल ऑफ देयर अप्लीकेबल, यानी जेबी से के द्वारा कौन सा रूल अप्लीकेबल है? पहला प्रोग्रेशन टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स दिया है, रिग्रेशन टैक्स, डिग्रेशन टैक्स। तो हम लोगों का प्रोपोर्शनल टैक्स ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो जितनी चीज़ें हम क्वेश्चन बता रहे कहीं ना कहीं एएमयू, बीएचयू और उसके बाद डीडीयू एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग रट लें, याद रख लें, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा है टोटल यूटिलिटी डैश व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। तो फिर वही बात, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यानी हम लोगों का दिया है मैक्सिमम दिया है
और मिनिमम दिया है मैक्सिमम इक्वल और 0, तो यानी हम लोगों का सही हो जाएगा मैक्सिमम, राइट। अगर काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रहा होगा कि हम स्पीड चल रहे हैं तो आप लोग कॉन्सेप्ट पहले जाकर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ज़्यादा समय देने वाले नहीं हैं। तो उसके बाद लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ आल्सो नोन एज, यानी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन को किस नाम से और जाना जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लॉ ऑफ डिमांड। तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइन ओनली व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर देखिए टोटल यूटिलिटी जब यहाँ से डिक्लाइन कम होना चालू होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में आ जाता है, 0 के बाद नीचे चला जाता है, निगेटिव में आ जाता है। तो पॉजिटिव लिखा है, निगेटिव लिखा है, 0 एंड नन ऑफ दिस, तो हम लोगों का निगेटिव आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु चैलेंजेस टू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी को कौन फर्स्ट इकोनॉमिस्ट है जो चैलेंज किया था? जेबी हैबलर और कैनन, बी ऑबलिन एंड नन ऑफ दिस। तो बी ऑबलिन हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। और 14 जो लिखा है द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इज एडम स्मिथ, यानी वेल्थ ऑफ नेशन का ऑथर कौन है? एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो, जे.एस. मिल, ए.सी. पीगो। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ जो वेल्थ ऑफ नेशन का थियरी दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हम लोगों का लिखा है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो द नंबर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, यानी देखो नंबर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन रिकार्डो कहे थे एक केवल मिलेगा किससे? वो भी लैंड से हम लोगों को रेंट मिलता है, ठीक है, रिकार्डो कहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमोडिटीज हैज़ इनइलास्टिसिटी डिमांड, यानी कौन सा वो कमोडिटी है जिसके प्राइस में डिक्रीज इंक्रीज होने से इनइलास्टिसिटी बहुत थोड़ा सा क्या होता है उसका डिमांड में प्रभाव पड़ता है? तो शर्ट होता है, कार, फूड ग्रेन एंड नन ऑफ दिस। तो फूड ग्रेन सबके लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए आवश्यकता भर का लेते हैं ये लोग, इसीलिए इसके डिमांड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका अनसब्सिक्वेंटली कंजप्शन एडिशनल यूटिलिटी देन यूटिलिटी। आप लोग जानते हैं कभी भी एक इंसान का क्या होता है, कंज्यूम करने की एक लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी डिक्लाइन यानी डिक्रीज होने लगती है। तो दिया है रिड्यूस, इंक्रीज, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का आंसर ए सही हो जाएगा, रिड्यूस होने लगता है। उसके बाद दिया 18 व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 द टोटल यूटिलिटी। इससे तो ये क्वेश्चन एकदम श्योर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? 0 हो जाता है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। आप लोग समझ गए, इससे ये क्वेश्चन एकदम छप के आएगा। तो आप लोग ये चीज़ें देखिएगा। पहला दिया है मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, 0 और नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का क्या हो जाए? मैक्सिमम सही हो जाएगा। उसके बाद 19 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप लोग फिर बता रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, हम काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, हमको भी पता है। आप लोग प्ले लिस्ट में ज़रूर जाकर देखें, इकोनॉमिक्स केवल इंट्रेंस के लिए वो प्ले लिस्ट बना है, उसमें अकाउंट इंट्रेंस का है, MCQ कम से कम 100 से ऊपर हो चुका है, और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स हो चुका है सारा कॉन्सेप्ट। MCQ अब चालू हुआ है, अब BST चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगला वीडियो रेगुलर जाएगा, रेगुलर बेसिस पे वीडियो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्द से हम क्या करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ जानते हैं TUN माइनस TUN माइनस 1 और TUN प्लस माइनस TUN दिया है, और TUN माइनस 1 और माइनस TUN प्लस 1 नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज रिटन बाय। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसके द्वारा रिटन किया गया है? पहला है जे.एस. मिल दिया है, जे.बी. से दिया है, जे.के. मेहता दिया है, नन ऑफ दिस दिया है। तो आंसर हम लोगों का ए सही हो जाएगा। तो आप लोगों का ये 20 MCQ था, 20 में से 3 से 4 पक्का इससे आना है। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।